हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी पहला चैप्टर जो है भारत, आकार और स्थिति। इसका हमने पहले पाठ परिचय करवाया था पिछले वीडियो में। आज हम इसका प्रश्न अभ्यास जो आपका बुक का चैप्टर में जो प्रश्न दिया गया है वो पाठ्य पुस्तक से प्रश्न वो करवाने वाले हैं। तो आज हम लोग करेंगे इसमें इसके प्रश्न देखेंगे। चलिए, इसमें दिया है नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। जो नीचे 4 विकल्प दिया गया है उसमें जो सही है वो आंसर हमको चूज़ करना है हम लोगों को। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। कर्क रेखा जो है वो किस राज्य से नहीं गुजरती है। राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, उड़ीसा जो है उड़ीसा से नहीं गुजरती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। दूसरा है दूसरा क्वेश्चन है, भारत को सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। यहाँ को के जगह की होगा। भारत की सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ये इसका 1 नंबर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। ये जितने भी राज्य हैं वो राज्य की जो सीमाएं हैं वो किस देश को छूती है। ठीक है, तो किस देश को छूती है। चीन को तो नहीं छूती क्योंकि नेपाल के बाद चीन है। फिर भूटान जो है उसको भी नहीं छूती है। म्यांमार है उसको भी नहीं छूती है। तो में नेपाल जो है वो नेपाल देश है। वो आप लोग को मैप देखे होंगे आप लोग इंडिया का, तो आपको पता होगा कि आपको मैं बताता हूँ। जैसे मैप बना हुआ है भारत का, तो यहाँ पे है नेपाल। ठीक है, यहाँ पे है नेपाल। तो ये जो इसके बाद इधर चाइना है। तो इधर जितने भी राज्य हैं, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे बिहार, पश्चिम बंगाल जो है इधर जितना भी है सारा जो है सो इसको क्या करता है, छूता है। कौन सा देश को, नेपाल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीष्म आकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस देश केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। अगर आप ग्रीष्म आकाश में छुट्टी है, आपका गर्मी छुट्टी है, समर वेकेशन, तो उसमें अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो आप किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे, किस केंद्र शासित राज्य में जाएंगे, किस में पसंद है। तो पांडुचेरी में, तो पांडुचेरी नहीं है। अंडमान निकोबार तो भारत के नीचे अलग एक द्वीप है, द्वीप दमन भी वही है। तो लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप वो क्या है, केंद्र शासित क्षेत्र है। तो लक्षद्वीप एक टूरिस्ट स्पॉट है जिसमें आप लोगों को पता होगा कि जब कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी वहाँ पर जाके बैठे, तो ये सोशल मीडिया में बहुत बड़ा एक चर्चा हो गया कि प्रधानमंत्री जाके लक्षद्वीप में बैठे। तो वहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस को बनाने का अभी काम चालू हो गया है। वहाँ काम किया जा रहा है जिससे एक टूरिस्ट प्लेस का निर्माण हो सके अच्छे से और वहाँ लोग जा सके, घूम सके। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताएं वह कौन सा देश है। बताया जा रहा है कि मेरा एक मित्र है, मेरा एक दोस्त है, वो एक ऐसा देश में रहता है जिसका सीमा भारत से नहीं लगता। तो बताइए वो कौन सा देश है। तो भूटान को तो लगता है, अपने अभी हमने बताया। बांग्लादेश लगता है, नेपाल लगता है। तो तजिकिस्तान जो है, तजिकिस्तान का बॉर्डर भारत से नहीं लगता। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा। आगे अब हम लोग देखेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर जो दिया है आप लोग का बुक में। नीचे दिए गए प्रश्नों को संक्षिप्त उत्तर दें। जो आप लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में उसका उत्तर देना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। अरब सागर जो है तथा बंगाल की खाड़ी
में स्थित द्वीप समूह के नाम बताएं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हमने चैप्टर में बताया था, हम जब आप लोग पिछला वीडियो देखिएगा पाठ परिचय में, तो उसमें हमने बताया था कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो है स्थित द्वीप के नाम बताएं। कौन सा द्वीप उसमें स्थित है, सो उसमें नाम हमने बताया था। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं, और दक्षिण में कौन कौन से द्वीप जो समुद्र के बीच में एक छोटा सा टापू रहता है, द्वीप रहता है, वो देश हमारे पड़ोसी हैं। कौन कौन से देश हमारे पड़ोसी हैं? तो इसका उत्तर यहाँ पे है 1 का, अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। देखिए, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये 2 समूह स्थित है। दक्षिण में श्रीलंका तथा मालदीव द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। अभी मालदीव जब मालदीव में जब एक वहाँ जब राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने भारत के खिलाफ बहुत सारे प्रशासन अपने विद्रोह किए अपने देश में। प्रधानमंत्री मोदी का पुतले बनाकर और उसे जलाया गया, उन्हें विरोध किया गया, वहाँ पे भारत के सैनिकों को वहाँ से भगा दिया गया। तो ये सब कारनामा किया कौन किया? मालदीव। तो अभी मालदीव को उसका कारनामा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर कमाई होता था उसका तो भारत से होता था, क्योंकि भारत में जितने भी लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, सब वहाँ पे घूमने जाया करते थे मालदीव में, ठीक है, क्योंकि वो समुद्र के बीच में है, तो वहाँ पे घूमने जाया करते थे, टूरिस्ट प्लेस था। इसीलिए वहाँ पे उस देश का कमाई का सोर्स अगर ज़्यादा था तो वो भारत से था, और भारत से उसने दुश्मनी ले लिया। तो अभी प्रधानमंत्री जाके लक्षद्वीप में जाके अपना कुर्सी लगा के बैठ गए, तो वहाँ पे क्या हुआ? मालदीव डूब गया, उसका अर्थव्यवस्था ही डूब गया, क्योंकि उसका पूरा देश चलता था तो हमारे पैसे चलता था, और अभी वो डूब चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उन देशों के नाम बताए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। उन देश का नाम बताना है जो भारत का क्षेत्रफल जितना है उससे बड़ा है। तो कौन सा देश है? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं, मतलब आकार में भारत से क्या है? बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताएं। हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताएं। कौन कौन सा है? हमारे उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। देखिए आप लोगों को बताते हैं, ये भारत है, ये भारत है, यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ अफ़गानिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान है। तो उत्तर पूर्वी में क्या है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। हमारे उत्तरी पड़ोसी देश चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान। यहाँ पे नेपाल है ना, यहाँ चीन है, यहाँ भूटान है, तिब्बत है उसके आगे। तो उत्तर पड़ोसी देश और उत्तर पूर्वी पड़ोसी म्यांमार और बांग्लादेश यहाँ है और म्यांमार यहाँ है। तो उत्तर पूर्वी में म्यांमार और बांग्लादेश है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताएं। तो भारत में जितने भी राज्य से गुजरती है जो, वो आपका आंसर है कर्क रेखा गुजरता है गुजरात से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, इसमें अब वो शॉर्ट प्रश्न था और ये आप लोग का लॉन्ग प्रश्न है, हमने उल्टा बोल दिया, सॉरी। तो आइए देखते हैं प्रश्न तीसरा। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग से गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि सूर्योदय जो होता है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है। मतलब जो सूर्य उदय होता है उसमें घड़ी के अनुसार 2 घंटे का अंतराल क्यों होता है, ठीक है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी का एक ही समय दर्शाता ही है। मतलब यहाँ का समय और वहाँ का समय एक ही है, लेकिन फिर भी 2 घंटा पहले वहाँ सूर्योदय क्यों होता है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका आंसर।
गुजरात के अरुणाचल प्रदेश में समय का 2 घंटे का अंतर है। गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश के में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, किंतु फिर भी दोनों राज्यों में घड़ियां एक ही समय दिखती है। पृथ्वी एक अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। पृथ्वी जो घूमती है अपना जो ऐसे डाइवर्ट ऐसे घूमती है पृथ्वी इस चारों ओर इस तरह करके अपने अक्ष पे, उस समय अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। इसीलिए 15 अक्षांश घूमने में पृथ्वी को 1 घंटा लगता है। ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री है और इसीलिए देश के सबसे पूर्वी तथा पश्चिमी भागों के बीच समय का 2 घंटे का अंतर है, किंतु भारत के सभी भागों में घड़ियां एक ही समान दिखती है, क्योंकि भारतीय मानक समय 82 अक्षांश के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में घड़ियां एक ही समान दिखती है। मतलब आपने समझा कि एक बार घूमने में पृथ्वी को अक्षांश अपने अक्षांश में 4 मिनट का समय लेती है, तो वो अपने अक्षांश पे 15 बार घूमती है, तो कितना हो गया 1 घंटा। ठीक है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री है। ठीक है। इसलिए भारत देश के पूर्वी तथा पश्चिमी भागों के बीच समय का 2 घंटे का अंतर होता है। इसलिए पूर्वी और पश्चिमी भागों में समय का अंतराल जो होता है वो कितना होता है 2 घंटा का होता है, किंतु भारत के सभी भाग में घड़ियां एक ही समान दिखती है। लेकिन भारत का जो अन्य भाग है वहाँ पे सभी भागों में घड़ी का समय जो है वो क्या है एक ही समय दिखाता है और एक ही समय होता है, क्योंकि भारत का मानक समय 82 है, अक्षांश के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसीलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में घड़ियां एक ही समान दिखती है। इसीलिए अन्य जो राज्य है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश उसमें घड़ियों का समय जो है एक ही दिखता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चौथा प्रश्न। हिंद महासागर में भारत की केंद्र स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। हिंद महासागर में जो भारत का केंद्र स्थित है इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ भाई। तो भारतीय भूखंड पूर्वी एवं पश्चिमी एशिया के केंद्र स्थित है। भारतीय भूखंड जो है भारत जो है पूर्वी एवं पश्चिमी एशिया के केंद्र में स्थित है। पूर्वी पूर्व और पश्चिम नीचे पूर्व ऊपर के केंद्र में स्थित है, यहाँ पे स्थित है। ठीक है। बीचों बीच जो यह भाग एशिया महाद्वीप से जुड़ा है, और ये भाग जो है सो एशिया महाद्वीप जो यहाँ पे है वो एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। भूमार्ग एवं पर्वतीय दरों की सहायता से वही भाग इसे उत्तर पश्चिमी एवं पूर्व दिशा के इसके पड़ोसी देशों से जोड़ता है, और वही जो इसमें एशिया महाद्वीप में जुड़ा हुआ है, और वही की वजह से पूर्व और पश्चिम के जो देश है उससे पड़ोसी देशों से जुड़ा हुआ है। दक्षिण प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर के अंदर दूर तक चला गया है, जिसे भारत के पश्चिमी तट से पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप तथा दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी तट से पूर्वी एशिया देशों के साथ नज़दीक संबंध बनाने में मदद मिलती है। इन दक्षिण अफ्रीका जो देश है भाग हिंद महासागर के अंदर दूर तक चला गया है। जो हिंद महासागर जो है यहाँ जैसे भारत इस तरह का है ना, भारत नीचे के शेप, तो जो दक्षिण प्रायद्वीप जो है हिंद महासागर में इस प्रकार यहाँ तक बहुत दूर तक ऐसे आ गया है। ठीक है। चला गया है, जिससे भारत के पश्चिमी तट से पश्चिमी एशिया, अफ्रीका के यूरोप तथा दक्षिणी एवं पूर्वी तट से एशिया के देशों से नज़दीक संबंध बनाने में मदद मिलती है, जिसके वजह से ये जो नज़दीक यहाँ पड़ जाता है ना इधर समुद्र के रास्ते, तो यहाँ पे व्यापार हो गया, घूमना हो गया, और अन्य प्रकार के जितने भी तरह के संबंध हैं वो क्या है नज़दीक संबंध बनाने में मदद मिलता है। किसको? भारत को। किसको मिलता है? भारत को दूसरे देशों से। ठीक है। आगे देखिए, भारत के सामरिक स्थिति ने प्राचीन समय से ही जल एवं थल मार्ग से विचारों एवं समय के आदान प्रदान के समय सहायता प्रदान की है। यही कारण है कि हिंद महासागर में भारत की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। और भारत का सामरिक स्थिति जो है, जो भारत का जो अभी स्थिति है, ने प्राचीन समय से ही जल एवं थल मार्ग से विचारों एवं सामान के आदान प्रदान सहायता प्रदान की है। और जो अभी हमने बताया कि व्यापार करने का जो है सबसे अच्छा जरिया समुद्र के रास्ते है, उधर शॉर्ट पड़ता है, कम दूरी पड़ता है। ठीक है। और उसके जरिए हम लोग आदान प्रदान करते हैं।
यही कारण है कि हिंद महासागर भारत की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यही कारण है कि हिंद महासागर जो है भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। उत्तर में पर्वतों के आर पार जाने वाले विभिन्न दरों प्राचीन यात्रियों को आने जाने का मार्ग मिलता है, लेकिन उत्तर पूर्व में जहाँ पाकिस्तान जो है और अफ़गानिस्तान है, इधर चाइना है, तो इधर हम लोग का हिमालय जो है, यहाँ पे क्या है, पहाड़ी इलाका है। क्या है? पहाड़ी इलाका। तो यहाँ पे लोगों को आने जाने में क्या होता है, प्राचीन यात्रियों आने जाने में मार्ग मिलता है। उपनिषदों, रामायण, पंचतंत्र का कहानियाँ, भारतीय अंकों, देश दशमलव, प्रणाली संबंधित विचार इसी माध्यम से विश्व के अनेक भागों में पहुंचा था। लेकिन यहाँ के जो उपनिषद हैं, जो यहाँ के वेद हैं, जो यहाँ के पुराण हैं, जितने भी प्रकार के रामायण हैं, पंचतंत्र हैं, कहानियाँ हैं, भारत के बारे में जो, जैसे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, यहाँ पे अनेक प्रकार के मंदिरों का साक्ष्य मिला है। इसमें देश मल प्रणाली संबंधित विचार की इसी मध्य से विश्व के अन्य भागों में पहुँचा है। मतलब यही सब कारण से ये जो रास्ता यहाँ पे है उत्तर पूर्वी में, एक दूसरे से जोड़ता है, दूसरे महाद्वीप से जोड़ता है, यही रास्ता ये सब उपनिषदों और रामायणों को दूसरे देशों तक पहुंचाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान मिला था। इस रास्ते से जाने आने में सहायता मिला था और दूसरे भागों तक पहुंच पाया था। आगे देखते हैं, मसाले, मलमल और व्यापार का अन्य सामान भारत के अन्य देशों ले जाया जाता था। दूरी और यूनानी मूर्तिकला, पश्चिम एशिया से विभिन्न प्रकार के गुलबंद एवं मीनार बनाने की भवन निर्माण कला देश के विभिन्न भागों में देखी जा सकती है। और यही कारण है कि मसाले, जैसे मसाले बोले ना कि जितने प्रकार के कुछ जो व्यापार जो कार्य था, व्यापार का कार्य जो था, वो भारत में यही रास्ते पहले लाया जाता था। ठीक है, तो ये रास्ता में बहुत ज़्यादा दूरी पड़ता था। और जितने प्रकार के यहाँ पे अकबर आए या फिर जितने प्रकार के फ्रांसीसी क्रांतिकारी आए, जितने भी अंग्रेज अधिकारी आए, जितने भी लोग आए, सब आकर भारत को यही रास्ते से लूट कर ले गए और यहाँ पे आकर लोगों पे अपना शासन किए। ठीक है, आगे देखते हैं, हिंद महासागर में किसी अन्य देश का समुद्र तट जितना बड़ा नहीं है। जितना बड़ा हम लोग का समुद्र तट है हिंद महासागर में, उतना बड़ा किसी भी देश का समुद्र तट नहीं है। वास्तव में हिंद महासागर में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही इस महासागर का नामकरण भारत के नाम पर किया जाने को सही ठहराता है। और यही वजह से भारत के नाम पर ही हिंद महासागर, इस सागर का नाम हिंद महासागर, हिंद मतलब भारत, भारत के नाम पर हिंद महासागर इसका नाम पड़ा है। ठीक है, यही कारण से, क्योंकि जितना बड़ा क्षेत्र में, जितना बड़ा में भारत है हिंद महासागर में, उतना बड़ा क्षेत्र, उतना बड़ा तट कोई और देश के पास नहीं है। ठीक है, तो आप लोग का इसमें दिया हुआ है मानचित्र, जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोग अपना एटलस बुक में देख सकते हैं मानचित्र को, या फिर अन्य जगहों से आप लोग बुक में देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग का मानचित्र दिया हुआ है, इसमें दिखा देते हैं आपको। हमने ये बनवाया था तो उससे क्वेश्चन लगता है, ये भी प्रिंट किया हुआ है। दिए गए मानचित्र की सहायता से पहचान कीजिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी स्थित द्वीप समूह। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी अभी हमने पहले ऊपर में बताया था। कौन कौन सा द्वीप वहाँ पे है, बताओ कौन कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप और मालद्वीप। कौन कौन सा? लक्षद्वीप और मालद्वीप, पहला का आंसर। ठीक है, और देखिए आपको दिखा देते हैं, भारतीय उप महाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है? भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो किन देशों से मिलकर बनता है? तो किन देशों से मिलकर बनता है? वो बनता है आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान से बनता है, फिर अफ़गानिस्तान से बनता है, अफ़गानिस्तान से बनता है, फिर आपका चीन से बनता है, फिर आपका नेपाल से बनता है, फिर आपका भूटान से बनता है,
फिर म्यांमार से बनता है, फिर आपका बांग्लादेश से बनता है, बांग्लादेश से बनता है, ठीक है। इतने देशों से मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप बनता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है आप लोग का, कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। अभी हमने बताया था कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है, बताइए बताइए आप लोग। गुजरात से, गुजरात से, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, आप लोग को मैप में दिखाते हैं, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे है गुजरात से, फिर मध्य प्रदेश से, फिर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ यहाँ पे, फिर आपका हो जाएगा झारखंड, फिर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर आपका हो जाएगा त्रिपुरा, फिर आपका हो जाएगा मिज़ोरम। यहाँ से ऐसे गुजरती है कर्क रेखा, ऐसे गुजरती है ना। ये जो कर्क रेखा आप लोग डॉट डॉट दिया हुआ है, कर्क रेखा ऐसे गुजरती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु। भारतीय भूभाग का जो दक्षिणी शीर्ष बिंदु है वो कितना है, कितना है? दक्षिणी शीर्ष बिंदु है आप लोग का 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, इतना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। फिर आपका भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट और पश्चिमी देशांतर है आपका 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। फिर आपका है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है बताइए, कौन सा है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहाँ है? कन्याकुमारी आपका है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे लंबी, आठवां प्रश्न देखते हैं, भारत के श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि जो था, जो किया गया था, जल संधि जो बनाया गया था, जो एक नियम बनाया गया था, वो क्या था? पाक जल मराडू, पाक जल डमरू, पाक जल डमरू, ठीक है। ये जो जल संधि यहाँ पे अलग किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न है आप लोग का, भारत के केंद्र शासित क्षेत्र, भारत का जो केंद्र शासित क्षेत्र है वो क्या क्या कौन कौन सा है? तो भारत का केंद्र शासित क्षेत्र है अंडमान निकोबार, यहाँ पर, ठीक है, एवं निकोबार द्वीप समूह क्या है? केंद्र शासित राज्य। फिर आपका हो जाएगा चंडीगढ़, क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। फिर आपका हो जाएगा दादर, दादर एवं नगर हवेली बोले हैं ना, होता है ना, दादर। नेक्स्ट आपका है दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं और नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का है दमन एवं द्वीप, दमन एवं द्वीप,
दमन एवं द्वीप, दमन एवं द्वीप। नेक्स्ट आप लोग का है लक्षद्वीप, ये जो है। उसके बाद है आपका पांडुचेरी यहाँ पर। फिर आपका दिल्ली, आपका दिल्ली यहाँ पर है, दिल्ली। उसके बाद बस इतना ही बोला गया था ना, कैंसर जे इतना ही है। तो चलिए आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए इसी में और सारा क्लास 9 का अगले चैप्टर का क्वेश्चन MCQ भी लाएंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम के लिए सब कुछ, सब तरह का तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे YouTube चैनल में बने रहिए स्मार्ट स्टडी में, और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, दबा के लाइक कीजिए एकदम। जय महाकाल की जय।